पुलिस के पास एक कॉल आती है। उस कॉल में सामने वाला व्यक्ति कहता है कि जो दिल्ली पैरेलल नहर है वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। एक कार उस नहर में गिर गई है। उस नहर के अंदर से वह आदमी तैरकर बाहर आया है और वह पार्क सिटी हॉस्पिटल के अंदर है। पुलिस इस कॉल को सुनने के बाद तुरंत हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जाकर पुलिस उस आदमी के पास जाती है। उस आदमी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वह अपना नाम सुनील बताता है। उस नाम को बताने के बाद वह तुरंत पूछता है, मेरे साथ एक लड़की थी, क्या वह बच गई है, वह कहाँ है। पुलिस इस बात को सुनकर तुरंत ही उस कैनल के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की है या नहीं है। पुलिस बहुत ज़्यादा ढूंढती है लेकिन उनको कोई भी लड़की नहीं मिलती है। तो ठीक एक दिन बाद पुलिस के पास सोनीपत पुलिस स्टेशन से एक कॉल आता है कि हमारे यहाँ एक वाटर कैनल के पास एक लड़की की बॉडी पाई है। उससे 7 से 8 चाकू मारे गए हैं। क्या आपके पास यहाँ पर कोई मिसिंग रिपोर्ट है? तो पुलिस वाले सोचते हैं कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में वह लड़का बात कर रहा था और वह पानी में तैरकर 40 किलोमीटर दूर सोनीपत चली गई है। तो पुलिस वहाँ जाती है और उस बॉडी का इन्वेस्टिगेशन करती है। उस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को पता लगता है ये वही लड़की है और इस लड़की का नाम है शीतल चौधरी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस लड़की की बॉडी पर ये 7 से 8 चाकू के निशान कहाँ से आए हैं। इसके गले पर भी एक निशान है। तो क्या इसकी मौत इस चाकू लगने से हुई है या फिर ये पानी में डूब कर मरी है? तो सबसे बड़ा सवाल ये शीतल चौधरी है कौन और वह लड़का कौन है और इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है? वेलकम टू द केस ऑफ शीतल चौधरी। शीतल चौधरी का जन्म हरियाणा के सत्तात कॉलोनी में हुआ था। इसे लोग प्यार से सिम्मी चौधरी भी कहते थे। जो इसके माता पिता थे वह बिहार में रहते थे लेकिन काम के चलते वह हरियाणा आए थे। सिम्मी चौधरी का जन्म सन 2000 में हुआ था। उसके बाद 19 से 20 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाती है। इसकी शादी संडापुर निवासी एक लड़के से होती है। उस लड़के से शादी होने के बाद इसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन जो ये सिम्मी चौधरी है इसके सपने बहुत बड़े थे, इसे कुछ बड़ा करना था। तो इस वजह से यह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो बनाती थी। इसका सपना मॉडलिंग करने का था। जो इसका पति है उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। इस वजह से वह इससे डिवोर्स ले लेता है। डिवोर्स के बाद जो इसके बच्चे होते हैं वह उसके पति के पास रह जाते हैं और यह अकेली पड़ जाती है। तब यह अपनी बहन को कॉल करती है। इसकी बहन का नाम है नेहा। जो ये नेहा है इसकी भी शादी पानीपत के अंदर ही हुई है और जो इसका पति है वह अमेरिका में रहता है बिजनेस के चलते। तो जो ये शीतल है ये अपनी बहन के पास जाकर रुक जाती है। अब बहन के पास जाते ही सबसे पहला काम ये अपने लिए कुछ काम ढूंढती है जिससे कि यह पैसे कमा सके। पैसे कमाने के लिए यह पास के ही हेयर सैलून में काम करती है। उसके बाद यह हेयर सैलून से नौकरी छोड़कर पास के जो मॉल है वहाँ पर नौकरी करती है। इसका डिवोर्स हुआ था। यह मेंटली थोड़ी सी वीक चल रही थी। तभी इसकी मुलाकात उसी मॉल में काम करने वाले सुनील से होती है। धीरे धीरे सुनील और जो सिम्मी है ये आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं। ये साथ में लिविंग में रहना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये लिविंग में रहते हैं तो ये फैसला करते हैं कि हम अपनी जॉब छोड़ देंगे और अपना काम जोड़ेंगे। तो जो ये सिम्मी है इसको अपने पति से कुछ पैसे मिले थे और जो ये सुनील है इसके पास भी थोड़े पैसे थे। उस पैसे को मिलाकर ये एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। रेस्टोरेंट खोलने के बाद ये वहीं पर रहते हैं और जो ये सिम्मी है वह उस रेस्टोरेंट की मैनेजर बन जाती है। ये दोनों साथ में वहीं पर रहते हैं लेकिन जो ये रेस्टोरेंट है ये इनका नहीं चलता है। जो सिम्मी का मॉडलिंग का सपना था वो भी इससे पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से ये इस रेस्टोरेंट को बंद कर देते हैं और जो सुनील होता है यह इस रेस्टोरेंट से जो पैसा बनता है और जो इसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसे बेचकर वह सिम्मी के मॉडलिंग के सपने को पूरे करने के लिए लग जाता है। क्योंकि जो मॉडलिंग होती है इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। छोटी मोटी अमाउंट से मॉडलिंग नहीं होती। क्योंकि जब आप मॉडलिंग करते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे क्लॉथ्स चाहिए, आपको अच्छा ब्रांडेड सामान चाहिए जिससे कि आपकी थोड़ी रेपुटेशन बने। तो ऐसे करते हुए इनका रिलेशनशिप 3 से 4 साल हो गए चल रहा था। इन्हीं 3 से 4 साल के बीच जो ये सिम्मी होती है इसे एक चीज़ का पता लगता है कि ये सुनील जो है ये शादीशुदा है। इसके 2 बच्चे भी है। ये सब जानते ही सिम्मी उससे थोड़ा दूरी बनानी स्टार्ट कर देती है कि जो ये सुनील होता है यह
शीतल को लेकर ऑब्सेस्ड रहता है। यह शीतल को कहता है, मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन जो सिम्मी होती है यह चाहती है कि इसकी वजह से किसी का भी घर ना टूटे। जब सिम्मी को ये पता लगता है कि सुनील की शादी हो गई है तो वह उससे थोड़ी दूरियां बनानी स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान जो सिम्मी है उसकी मुलाकात विशाल से होती है। विशाल नाम के लड़के से वह इतना अटैच हो जाती है कि वह उससे शादी तक करने के लिए तैयार हो जाती है। और उस विशाल का टैटू उसने अपने हाथ पर भी बनवाया हुआ है। और इसी टैटू की वजह से जब उसकी बॉडी पाई जाती है तो उसकी पहचान होती है। तो धीरे धीरे सुनील और सिम्मी के बीच में दूरियां बढ़ रही थी। इस कारण इन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। तभी 14 जून 2025 ठीक 1 बजे जो सिम्मी होती है वह अपने शूट के लिए घर से निकलती है। उसका घर सत्कार है और जो इसका शूट होना था वो अरहर है। वहाँ से उसकी दूरी केवल 45 मिनट है। वह अपनी बहन को कहकर निकलती है कि मुझे शाम को आते आते लेट हो जाएगा। तो जो सिम्मी होती है अपना शूट ख़त्म करती है 9:30 बजे। जब 9:30 बजे यह अपना शूट ख़त्म करती है तो उसी दौरान वहाँ पर सुनील आ जाता है और सुनील कहता है आओ मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर यह भी सुनील के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। सुनील और शीतल दोनों मिलकर डिनर करते हैं और साथ में थोड़ी दारू भी पीते हैं। उस दारू को पीने के बाद इन दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के दौरान इन दोनों के बीच आर्गुमेंट होता है कि जैसे ये सुनील है ये कहता है कि तुम मुझे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। लेकिन वह शीतल कहती है नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हम सिर्फ अच्छे दोस्त रह सकते हैं, मैंने विशाल से प्यार करा है, मुझे विशाल से शादी करनी है। उसी दौरान विशाल का फ़ोन भी आ जाता है। जो ये सुनील होता है यह उसे मना करता है कि तुम विशाल का फ़ोन नहीं उठाओगी। लेकिन यह उसकी बात नहीं सुनती है और विशाल से फ़ोन पर बात करती है। विशाल से फ़ोन पर बात खत्म होने के बाद सुनील को इतना गुस्सा आता है कि वह शीतल का फ़ोन तोड़ देता है। उसके बाद जो उसकी बहन है नेहा, वह उसे फ़ोन करती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता है। तो नेहा परेशान होकर पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी रिपोर्ट कर देती है। इसी दौरान इन दोनों का आर्ग्यूमेंट है, जो सुनील और शीतल का आर्ग्यूमेंट है वो भी चलता रहता है। सुनील उससे आखिरी बार पूछता है कि तुम मुझसे शादी करोगी नहीं। शीतल का एक ही जवाब होता है, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो सुनील को इतना गुस्सा आ जाता है, अल्कोहल इतना पी रखा था उसने कि वह उस शीतल को अपनी डिग्गी से चाकू निकाल कर मारना स्टार्ट कर देता है। वह 7 से 8 बार शीतल को मारता है और शीतल को मारने के बाद वह गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी चलाते चलाते कुछ देर बाद जब उसका नशा उतरता है तो उसे गिल्ट होता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। उस समय तक जो शीतल है वह जिंदा थी, लेकिन वह जानता था अगर मैंने इसे अभी हॉस्पिटल लेकर गया तो यह हॉस्पिटल में जाकर ठीक हो जाएगी और बाद में मैं दिक्कत में पड़ सकता हूँ। तो वह 1 से 1.5 घंटा और गाड़ी चलाता है जब तक वह शीतल मर नहीं जाती। और वह इसी बीच एक प्लान बनाता है जिससे कि वह इस सारे काम से बच सकता है। तो वह प्लान बनाता है कि वह अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उस गाड़ी को उस कैनाल में धक्का दे देगा और जिससे कि वह तो तैरकर बाहर आ जाएगा और जो सिम्मी की है वो मर चुकी है, वह तैरकर कहीं से कहीं चली जाएगी और उसका कुछ भी पता नहीं चलेगा। और इसके बाद वह अपने आप को हॉस्पिटलाइज़ करवा लेता है और अपने आप ही एक से कहकर पुलिस को फ़ोन करवाता है और पुलिस के सामने ये सारी झूठी कहानी रखने लगता है कि मेरे साथ लड़की थी, वो चली गई, मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मैं जा रहा था, मेरे रास्ते में मुझे थोड़ी झपकी लग गई, मैं इधर कूद गया। ये सब उसने बहाने बनाए। लेकिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है फोरेंसिक के दौरान पुलिस को पता लगता है जो खून मिला है ये शीतल का ही है। और पुलिस उस चाकू को भी ढूंढ लेती है जिससे शीतल के ऊपर वार हुए थे। तो इसके बाद पुलिस जो होती है वह सुनील को 2 दिन के रिमांड के लिए ले जाती है। उसके बाद उसके ऊपर जुडिशरी कस्टडी लगती है और वह अब जेल के अंदर है। आगे की कार्रवाई का पता नहीं, अब क्या उसके ऊपर कोर्ट केस लगी है, क्या लगा है, वो जैसे ही मुझे कुछ पता लगता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा पोस्ट के जरिए। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। धन्यवाद। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नए केस के साथ।